आपको विश्वास दिलाऊं प्रेमियों, भजन क्या है। YouTube पर भजन सुनकर इंटीरियर बिहार, जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंचती वहां पर लोग बाबा से जुड़ गए। वो आज भी खाटू नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भजन सुन सुनकर वो बाबा का कीर्तन करने लगे, वो बाबा का ध्यान करने लगे। आज भी उनके हालात वैसे नहीं है कि वो गाड़ी पकड़कर खाटू जा सके, लेकिन फिर भी YouTube पर भजन सुनकर उनका कनेक्शन इतना बन गया कि वो अपने दुख सुख की बात बाबा से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर करते हैं। ये बाबा के दरबार में झूठ नहीं कह रहा मैं, अगर झूठ कहूं तो बाबा मुझे सजा दे। भजन वो ताकत है प्रेमियों। डाकिया एक ऐसे सेठ के ऊपर में कल्पना की है कि जिस सेठ को पिछले जन्म के कारण कृपा हो गई, अपार दौलत थी, एक मकान में नीचे ऑफिस ऊपर घर, सेठ को पैसा कमाने का इतना नशा कि सुबह उतर कर आता दुकान पे तो दिन में नहीं जाता, रात को भी 10 बजे का ठिकाना नहीं, 12 बजे का ठिकाना नहीं, 2 बजे का ठिकाना नहीं, कहीं नहीं जाता, सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहता। घर वाले लोग परेशान रहते, बीबी बच्चे बोलते कभी हमें बाहर घुमाने ले चलो, मना कर देता, नहीं अभी मुझे बहुत काम है, पैसा कमाना है। सेठ के यार दोस्त आते, अरे बचपन में तू तो बहुत चंचल था, अब तुझे क्या हो गया, कहीं बाहर नहीं निकलता। भाभी बच्चों को लेकर हमारे परिवारों के साथ मिलकर सब लोग मिलकर कहीं घूमने चलते 2-3 दिन, वो सबको मना कर देता, नहीं मुझे अभी बहुत दौलत कमानी है। सेठ के पत्नी आती और कहती कि मुझे कुछ परचेजिंग करना, चलो परचेजिंग करा दो। सेठ तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर देता, कहता ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, जितना पैसा लगे खर्चा कर दो, लेकिन मुझे कहीं जाने के लिए मत बोलो। जब सेठ किसी तरह नहीं माना, सेठ के बच्चों ने एक दिन सोचा कि पिताजी नहीं मानेंगे। जब सेठ ऊपर से घर से नीचे उतरा, बच्चों ने अन्न जल छोड़ दिया। रात को सेठ बहुत देर से आया, पता चला बच्चे बिना कुछ खाए पिए सो गए। सेठ को दौलत से प्यार था, लेकिन बच्चों से भी प्यार था। बच्चों को उठाया और उनसे कहा कि तुम जीते मैं हारा, तुम लोग भोजन करो मेरे साथ, जहां बोलोगे चलूंगा। बच्चे खुश हो गए। दूसरे दिन सेठ के परिवार वालों ने इष्ट मित्रों को बुलाया। 3 दिन की छुट्टी थी, फैसला हुआ कि बड़ी एयर कंडीशन गाड़ी बुलाएंगे, बस बुलाएंगे, खाटू श्याम जी, सालासर, रानी सती दादी, 2 जाटी बालाजी और राजस्थान के सारे मंदिर देवरे के दर्शन करेंगे। तय समय पर बस बुलाई गई, सब लोग बस में बैठ गए। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई भजन गा रहा है, सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा है। बस खाटू पहुंच गई, होटल में गए, नहा धोकर नीचे उतरे। कोई पेड़ा खरीद रहा, कोई चूरमा खरीद रहा, कोई इत्र खरीद रहा, कोई निशान खरीद रहा है, कोई पेट पलनिया चल रहा है, कोई चंग बजाते हुए धमाल कर रहा है। सेठ वही मोबाइल में ये खरीदा, वो बेचा, ये बेचा, वो खरीदा। बाबा का मंदिर आ गया। सेठ की पत्नी साथ चल रही थी। पहली सीढ़ी पर जो ही सेठ ने कदम रखने के लिए पांव उठाया, सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झपट्टा मारकर मोबाइल खींचा और कहा रे शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया, यहां तो कम से कम इसको छोड़ो। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को एक झटका लगा। जब पहली सीढ़ी पर कोई पहली बार जाता है तो उसे भी लगता है कोई झटका सा, एक करंट महसूस होता है। सेठ एक एक सीढ़ी चढ़ता चला गया और हर सीढ़ी पर सेठ बदलता गया। बाबा के मंदिर में कितनी सीढ़ी? अरे जोर से बोलो, कितनी सीढ़ी? 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 13वीं सीढ़ी पर चढ़ते ही सेठ पूरा बदल गया। मंदिर खाली था। 10 मिनट तक सेठ टकटकी लगाकर बाबा को देख रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सेठ के परिवार वालों ने 15 मिनट में 4 बार दर्शन कर लिए। सेठ टस से मस नहीं हुआ। परिवार वालों ने आकर कपड़े खींचकर इशारे से बोला, चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा, तुम चलो मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? सेठ बाबा से कह रहा, बाबा मैं अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मुझे तो लगता था कि दुनिया में एक ही नशा सबसे बड़ा है, दौलत कमाने का नशा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैंने सुना है आपके दरबार में हर 11 को, हर सुदी 11 को
सारी रात मंदिर खुलता है, हर धर्मशाला में कीर्तन होता है। मैं आज के बाद वादा करता हूं हर 11 को आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, मेरे शहर में जो आना चाहे गाड़ी भर भर के लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ निकल गया। सेठ अपने घर पहुंचा। अब सेठ ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 6 बजे उठता, नहा धोकर मंदिर देवरे जाता, पूजा करता, मंदिर देवरे जाता, 10 बजे दुकान खोलता, शाम को 6 बजे मंगल करता, कीर्तनों में जाता, रात को 9 बजे सो जाता। हर 11 को खाटू जाने लगा। सेठ ने 1 महीना बाद अपनी बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा जो 15 घंटे मेहनत करके कमाता था, 8 घंटे में उससे 20 गुना ज्यादा कमाने लगा। सेठ की दुनिया बदल गई। 2, 4, 6 महीने ऐसा चला। 1 महीने सेठ जब 11 को निकलने लगा, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहां जा रहे हो, आपको पता नहीं? सेठ ने कहा, रे मूर्ख, तुझे पता नहीं आज 11 से मुझे खाटू जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल एक व्यापारी का टेलीफोन आया था, आज शाम को आने का वादा किया, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है। 4 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को चले जाना। सेठ भटक गया। उसने सोचा 50 लाख का सौदा है, बाबा के जाना है, 4 दिन में क्या फर्क पड़ता है। वो भूल गया कि 11 का वादा किया था। सेठ 50 लाख में अटक गया। व्यापारी आया, सौदा हो गया, लेकिन मूर्ख भूल गया। सेठ भूल गया कि इस व्यापारी से 50 लाख का सौदा हुआ है, खाटू वाले के दरबार में जन्म जन्म भर का सौदा होना था। सेठ ने सौदा कर लिया। 4 दिन बाद पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आया। सेठ ने सोचा अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 को फिर कोई व्यापारी आ गया। सोचा मावस को चला जाऊंगा, मावस को फिर उलझ गया। सेठ पूरे महीने भटक गया। 1 महीना, 2 महीना, 4-6 महीने निकल गए। सेठ फिर माया में उलझ गया, खाटू भूल गया। एक रात को सेठ सो रहा था, अचानक 2-2:30 बजे उसे लगा, सपने में उसे आवाज आई, वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई मेरा बच्चा आया है जो प्रायश्चित करने वाला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दरबार में सिर्फ एक सौदागर आया है और वो सिर्फ सौदा करने के लिए आया है। सिर्फ सौदा करने के लिए आया है। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद बहुत कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा नहीं आना। इतना कहकर आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया सेठ, फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा अभी की अभी खाटू जाऊंगा गाड़ी उठाकर, लेकिन जो ही उसने पलंग से नीचे कदम रखने के लिए पांव बढ़ाए, पलंग से नीचे पांव बढ़ाए, उसके पांव ने काम करना बंद कर दिया। सेठ को पैरालिसिस अटैक हो गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर चलकर आया था, दूसरे दिन अपने मकान के दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पर बैठा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोज इधर का संदेशा उधर पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा मेरे बाबा के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम ही यही है, इधर से उधर चिट्ठी भेजना, बोलो तुम्हारा संदेश क्या है। अब देखो सेठ ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया ने बाबा को क्या कहा जाकर, और बाबा ने पलटकर सेठ को क्या जवाब दिया। इसमें आप भी ऐड हो सकते हो। अगर आपका कोई काम नहीं अटका हुआ है, आपका कोई सवाल अधूरा है, आप अगर संदेशा भेजना चाहते हो, तो देखो प्रेमियों, मुझे 6 तारीख को बाबा के दरबार में खाटू पहुंचना है, 4 तारीख को बरसाने, गोवर्धन जी और वृंदावन, 5 तारीख को सालासर जी, खाटू जी, और 6 तारीख को खाटू जी में रहना है। अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी बाबा के दरबार में पहले लगाऊंगा। आपका डाकिया फ्री फंड का बनने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अरदास आपको करनी पड़ेगी। किसने किसने चिट्ठी भेजनी है, आइए गाइएगा मेरे साथ, समझिएगा भजन को, आइए।
डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाय तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन न तरसे। कौन कौन भेजना चाहता है संदेशा? कौन कौन? हाथ उठाकर मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या? डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाय तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन न तरसे। डाकिया जा रे, ये तालियां बजानी पड़ेगी। तालियों की आवाज आए। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो आने जान। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो आने जान। कैया शाम सु होशी मिलन, डाकिया जा रे। उठा लो हाथों को, पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर। एक दो तीन भगवान की। खाटू का ठिकाना किसको किसको पता है? सेठ ने क्या कहा? खाटू में श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया घाटों में श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर डुलावे। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जय। बोल खाटू नरेश की। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा रे। डाकिया खाटू जा रहे। किसने संदेशा भेजना? हाथ उठा लेना, ये तालियां बजाकर। एक दो तीन पहुँच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो
अंदेशो। डाकिया बस पकड़कर खाटू पहुंचा। लोगों से पता पूछते पूछते मंदिर पहुंचा। डाकिया ने भी जो ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, झटका लगा। डाकिया भी एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। डाकिया के भाव बदलते गए। लेकिन 13वीं सीढ़ी पर चढ़कर डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। आपके घर में भी डाकिया आता है, आप दरवाजा खोलते हो, पहले वो अपने झोले में हाथ डालता है। डाकिया ने भी अपने झोले में हाथ डाला और जो ही चिट्ठी निकाली, बाबा की तरफ देखा, डाकिया के होश उड़ गए। चिट्ठी हाथ से सरक गई। टकटकी लगाकर बाबा को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। डाकिया जमीन पर गिर गया, सर पटकने लगा। डाकिया ने बाबा से कहा, बाबा पिछले 40-45 साल से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 पहियों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं आया। ये तो भला उस सेठ का जो उसने मुझे आज आपके दरबार में भेज दिया। डाकिया ने कहा, 4-6 महीने में मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन बाबा मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता। मैं आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूं। मुझे तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। सुबह आपके भोग की आधी रोटी, शाम को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी। मैं आपके और आपके सेवकों की सेवा कर दूंगा। अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई। अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? मेरा बच्चा रहता है जो सेठ, क्या उसको उसके संदेशे का जवाब देकर चला आएगा? डाकिया ने कहा, वाह मेरी किस्मत, क्या तो मेरी किस्मत, क्या तो केवट की किस्मत। केवट को भवसागर पार करने वाले ने कहा, राम ने कहा कि मुझे गंगा पार करा दे, और मेरी किस्मत दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं, क्या मेरा एक छोटा सा काम बना देगा? अब बाबा ने डाकिया से क्या कहा? डाकिया जा रे, संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। सेवकिया राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। अभी तक हाथ नहीं उठाया, उठा लेना। डाकिया निकल पड़ा है, बाबा के नाम की चिट्ठी है। क्या पता, हो सकता है वो आपके नाम की हो, क्या पता वो आपके नाम की हो, क्या पता वो आपके नाम की हो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बोलो बोलो। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। बोलो। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। हर बड़े दिनों के बाद मेरी श्याम धनी को आज, हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। श्याम प्यारे की
सेठ के मकान पर पहुंचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आधी रात है, उसे तो बस इस बात की जल्दी थी कि जल्द से जल्द सेठ को चिट्ठी पकड़ानी और जन्म जन्म के लिए प्रभु की सेवा में लग जाना। उस दिन सेठ के मकान में सेठ के अलावा कोई नहीं था। रात को डाकिया ने जाकर आधी रात को 2:30 बजे घंटी बजाई। सेठ की नींद खुली। सेठ ने सोचा आधी रात को कौन आया। अचानक उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा लेकिन वो उठ नहीं पाया, भूल गया, पांव नहीं काम करते। घसीट घसीट कर व्हील चेयर पर पहुंचा और व्हील चेयर को धक्का देकर जल्दी से जल्दी दरवाजे तक पहुंचा। बाहर डाकिया ने कम से कम 5-10 बार घंटी बजा दी। सेठ ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, हैंडल टस से मस नहीं हुआ। 2 बार, 5 बार, 10 बार सेठ ने काफी मशक्कत कर ली, हैंडल टच से मस नहीं हुआ। सेठ माथा पटकने लगा। सेठ ने बाबा के सामने कहा, बाबा मुझे मालूम है मैं गुनहगार हूं, मैंने वादा तोड़ा है, मैंने पाप किया है। लेकिन सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैं आपसे जिंदगी नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट की मोहलत मांगता हूं, मुझे सिर्फ डाकिया से मिलवा दो, उसके बाद मेरी जिंदगी ले लेना, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। काफी देर मशक्कत करने के बाद में सेठ ने दोनों हाथ हैंडल पर रखे और बाबा का एक नाम लेकर एक जोरदार आवाज लगाई, हारे के सहारे की। बाबा का चमत्कार हुआ, व्हील चेयर पीछे सरक गई, दरवाजा खुल गया, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया। सेठ दौड़ कर डाकिया के पास गया, डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। कुछ देर ऐसे ही आदान प्रदान हुआ। डाकिया ने थैले में से चिट्ठी निकाली, सेठ को देने लगा। सेठ दूर हो गया, नहीं मैं पापी हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। आप बाबा के पास जाकर आए हो, आप बताओ मेरे बाबा ने क्या संदेशा भेजा है। वो संदेशा बाबा ने सिर्फ सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए भेजा है। तालियां बजाकर सुनना और अमल करना इस बात पर। बाबा ने क्या कहा, कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानो बात पूरी कर शिव मन की आस, तेरी सारी जानो बात पूरी कर शिव मन की आस, पर बढ़ा मेरे काने कदम डाकिया जा रे। बाबा ने कहा कह देना सेठ को तेरे बारे में सब जानता हूं, तेरी बात रखूंगा, पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा, उसके बाद सब कदम मैं बढ़ाऊंगा। आपको भी बताते हैं प्रेमियों, अगर प्रभु को पाना है तो पहला कदम प्रभु की तरह बाद आप बढ़ाओ, उसके बाद हर कदम मेरा खाटू वाला बढ़ाएगा। किसको किसको भरोसा है। अब सेठ के क्या हालात हुए संदेशा सुनकर, आपके क्या हालात हैं। सुन संदेशो सांवरिये को मनडो खणो हर सायो, बंध गया पांव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार, मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन, डाकिया जा रे, डाकिया जा। देखो कौन कौन संदेशा भेजना जा रहा है, कौन कौन। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर बोलना है। क्या डाकिया श्याम ने
डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे।